हेलो स्टूडेंट्स, मैं अयूब सर, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल गणित की व्याख्याता। आप सबका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एकदम नया टॉपिक पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, ये दो शब्दों से बनता है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण यानी तीन, कोण यानी कोण, त्रिकोण तीन कोण, मिति मतलब मापना। तो त्रिकोण तीन कोणों से बनी हुई आकृति यानी त्रिभुज, तीन कोणों से बनी हुई आकृति यानी त्रिभुज। मिति मतलब मापना, त्रिभुज को मापना, यानी त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी गणनाएं, कैलकुलेशन है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की थ्री होती है। कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, इसमें समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण तीन भुजाएं होती हैं आपकी, है ना। तो उसके बारे में पूरी स्थिति ये त्रिकोणमिति कहलाती है। तो ये त्रिकोणमिति से बना है। त्रिकोण तीन भुजाओं से, तीन कोण वाली आकृति, मिति मतलब मापना, तो तीन कोणों वाली आकृति त्रिभुज की माप जैसे, ये त्रिकोणमिति कहलाती है। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपका क्या होता है बेटाओ, आप लोगों ने ग्राफ भी बनाए होंगे। ये आपकी एक्स डैश, ये वाई डैश, लेकिन यहाँ पर आप एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश। इसमें 0 से लेके 90 डिग्री तक के कोण बनते हैं, 90 माइनस थीटा। यहाँ 90 से 180 डिग्री तक के कोण बनते हैं। यहाँ 180 से इसमें 270, यहाँ 270 से 360 तक। मतलब 0 से 90 डिग्री के कोण यहाँ बनते हैं, बाकी यहाँ बनते हैं। क्या समझे? ये वामावर्त दिशा कहलाती है। वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में गति करती है। मतलब ये ऐसे, ये वामावर्त कहलाती है। वामावर्त दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। और दूसरी होती है दक्षिणावर्त दिशा। घड़ी की सुइयों की गति की दिशा में, मतलब यूं, ये कहलाती है दक्षिणावर्त। अब आपकी जो वामावर्त दिशा होती है, वामावर्त, ये धनात्मक दिशा में कोण बनाती है। ये वामावर्त दिशा धनात्मक दिशा में कोण बनाती है। जितने भी प्लस के कोण बनेंगे इसमें बेटाओ, इसमें जितने भी प्लस के कोण बनेंगे वो इस दिशा में बनेंगे। जितने भी प्लस के कोण बनेंगे वो इस दिशा में बनेंगे, यानी धनात्मक। ये कौन सी कहलाती है? धनात्मक दिशा। यह आपकी धनात्मक दिशा हो गई। और दक्षिणावर्त दिशा, ये ऋणात्मक
ऋणात्मक कोण बनाती है। ये क्या करती है? दक्षिणावर्त दिशा ऋणात्मक कोण बनाती है कि जितने माइनस के कोण बनेंगे वो इस दिशा से बनेंगे। ये नेगेटिव। जैसे आपको बनाना है -30 डिग्री का कोण, तो अब जो -30 डिग्री का कोण बनेगा वो नीचे बनेगा, यहाँ नापेंगे। ये वाला कोण होगा -30 डिग्री का, ये वाला यहाँ से नापेंगे डी से, और ये 30 डिग्री का कोण आप बना देंगे। ये माइनस का कोण नीचे की ओर, तो यानी इस धनात्मक दिशा से x डैश से आप जो भी कोण बनाएंगे, इससे जो भी कोण आप बनाएंगे वो क्या बनेगा? नीचे की ओर। ये ऋणात्मक दिशा होती है। और धनात्मक दिशा में तो जैसे कोण आप बनाते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वामावर्त दिशा में आप धनात्मक कोण बनाते हैं और इसमें आप ऋणात्मक कोण बनाते हैं। क्लियर है सबके? देखो हमेशा याद रखना, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, है ना। 4 भाग होते हैं, इधर प्लस के, इधर माइनस के, इधर माइनस के, ध्यान रखो। और देखिए कोण, न्यून कोण जो 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। जो 80 डिग्री का कोण होता है, और बहिष्य कोण 180 डिग्री से अधिक 360 से कम बहिष्य कोण कहलाता है। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। और सरल कोण 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं। बहिष्य कोण जो 180 डिग्री से अधिक होता है 360 से कम होता है वो बहिष्य कोण कहलाता है। क्या समझे? अब जैसे कोण है, यहाँ आपने अल्फा लिख दिया तो कोण ए ओ बी बराबर थीटा ही लिख दो, पहचाना हुआ शब्द थीटा। तो ये कोण क्या हो गया?
थीटा कोण हो गया। अब देखिए, बता ही दिया ये तो। कोण मापने की विधियां, कोण मापने की विधियां। फर्स्ट है शास्त्रिक पद्धति। इसमें डिग्री माप होती है, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट। इसे 60 पर यूं डैश से प्रदर्शित करते हैं। 1 मिनट 60 सेकंड। 60 को डबल डैश से प्रदर्शित करते हैं। एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। दूसरी है क्षैतिज पद्धति। हम कोण को ग्रेड कला तथा विकला में मापते हैं। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 कला, एक कला बराबर 100 विकला। ये कहीं आपके काम नहीं आती गणित में। गणित में आपके काम आती है एक तो ये शास्त्रिक पद्धति से आप करेंगे और एक वृत्तीय पद्धति में आपको बताऊंगा। दोनों पद्धतियां काम आती हैं। एक समकोण में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 कला और एक कला में 100 विकला ही होते हैं ना। वृत्तीय पद्धति, इसे रेडियन भी कहते हैं। वृत्तीय पद्धति में आप रेडियन में बदलते हैं। एक रेडियन बराबर किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर के किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होता है। अब आपको वृत्तीय पद्धति में पाई में बदलते हैं। जब पाई में बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में
बदलना हो तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। पाई बराबर 22 बटा 7 रखते हैं। पाई का मान 22 बटा 7 रखते हैं और पाई का मान 3.14 भी होता है और पाई का मान 180 डिग्री भी होता है कोण के रूप में। तो कहीं 180 रख देंगे और कहीं 22 बटा 7। इसमें 22 बटा 7 रखते हैं, ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसमें तो वृत्तीय पद्धति में पाई में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये रेडियन में होता है कोण। ये निकालने का, कोण निकालने का सूत्र क्या है? कोण। कोण याद करना है आपको, तो चाप बटा त्रिज्या से हम निकाल सकते हैं। ये रेडियन में आंसर आएगा, रेडियन, ये ध्यान रखिएगा। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो इसे यूँ भी लिखते हैं, थीटा बराबर एल अपॉन आर। एल आपकी चाप, आर त्रिज्या, या एल इक्वल टू आर थीटा। ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं। तीनों में से किसी से भी हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। तीस डिग्री को रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए मैंने क्या किया है? पाई बटा 180 से गुणा। 3 6 18, तो पाई बटा 6 रेडियन। ऐसे हम चेंज करते हैं। इस टाइप के सवाल हम बाद में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।